राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आप। आज जहां पर हम देते हैं आपको राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बाल गणेश के साथ, जो कि सुदर्शन को लेने के लिए अपना रूप विशाल कर लेते हैं। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन महादेव श्री गणेश की नटखट लीला देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होते हैं। बाद में गणेश जी सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में उठा लेंगे और सोचने लगेंगे कि आखिर मैं इसको कहाँ छुपाऊं जहाँ कोई देख ना पाए। फिर तभी वहाँ पर सारे देवता आ जाते हैं और कहते हैं, बाल गणेश आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये देखकर बाल गणेश कहते हैं, अरे आप लोग अभी से आ गए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। फिर वो मन ही मन कहते हैं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, अन्यथा ये सभी लोग मुझे सुदर्शन को वापस लौटाने पर मजबूर कर देंगे। फिर बाल गणेश सोचते हैं कि मैं मोदक को छुपाने के लिए यानी कि उसे खा जाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे भी खा जाता हूँ और अपने उदर में रख लेता हूँ और फिर इसे कोई भी नहीं निकाल पाएगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं मन ही मन, और सभी लोग परेशान होते हैं। उधर शिवजी कहेंगे बाल गणेश से कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको संसार लंबोदर के नाम से भी जानेगा, क्योंकि आपके उदर में विशाल ब्रह्मांड की शक्तिशाली सुदर्शन को समाने की क्षमता जो है। और यहाँ पर देखते ही देखते बाल गणेश अपने उदर में सुदर्शन को समा लेते हैं। उधर नारायण आँख खोलते हैं, जैसे ही वो खा जाते हैं और फाइनली यहाँ पर जो नारायण हैं वो उठ जाते हैं। सारे देवता कहते हैं कि प्रभु अब आप ही समस्या का समाधान कीजिए, और बाल गणेश ये काम करके गायब हो जाते हैं। उधर नारायण कहेंगे, जो भी सुदर्शन को ले सकता है वो बस और बस बाल गणेश है, और वही उसे लौटा भी सकते हैं। तभी वहाँ पर आ जाते हैं बलराम दाऊ और हाथ जोड़कर नारायण से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, मैं आपके सुदर्शन की ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। यहाँ पर नारायण कहते हैं कि नहीं, आपने कोई भी अवहेलना नहीं की है किसी भी आदेश की, और ना ही आपकी कोई गलती है। ये सब तो सृष्टि का कल्याण करने के लिए हो रहा है, ये सब नियति के मुताबिक ही हो रहा है। यहाँ पर कोई समझ नहीं पाता, तो यहाँ नारायण कहते हैं कि समय आने पर आप सबको ये बात ज्ञात हो जाएगी कि जो कुछ बाल गणेश के लंबोदर उदय रूप का ये जो सारा कल्याण हो रहा है, ये किसी एक मंतव्य से है। यहाँ पर सब अपने अपने दायित्व आप सब अच्छे से निभा चुके हैं, इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। उधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण जो होते हैं राधा के सामने जो सो रहे होते हैं वो भी उठ जाते हैं, और जिसे देखकर राधा बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, चलो कृष्ण अच्छा हुआ तुम उठ गए, लेकिन ये बताओ तुम अचानक से सो क्यों गए थे। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि राधा मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं थोड़ा आराम करना चाहता था। राधा कहती हैं कि अच्छा, मैंने तो तुम्हें कभी भी थकते हुए नहीं देखा, तो तुम ऐसे अचानक से अब कैसे थक गए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो संसार का नियम है राधा, अगर काम है तो थकना भी, सोना है तो जागना भी। और वो ऐसी ही बातों से राधा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर माँ राधा कहती हुई नजर आती हैं कि कृष्ण, तुम्हें पता भी है कि जब तुम सो रहे थे तब बाल गणेश तुमसे मिलने के लिए कितने ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे, और तुमने ऐसे सो कर के उनका अपमान किया है, क्योंकि वो द्वारका में तुमसे मिलने आए थे लेकिन तुम उनसे मिल नहीं पाए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं समझता हूँ वो मेरा भांजा है, और वैसे भी मैं उनको मनाने के लिए ही तो उठा हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण से कहती हैं राधा, जाओ कृष्ण, जल्दी से जाकर के तुम बाल गणेश के साथ भेंट करो, वो तुम हमसे मिलने के लिए कितने आतुर हैं। और कृष्ण राधा के कहे मुताबिक पहुँच जाते हैं कैलाश। वहाँ पर माता पार्वती बाल गणेश को अपने हाथों से भोजन करा रही होती हैं, और उससे ये पूछती हैं कि बाल गणेश, तुम ऐसे बीच में भूखे कैसे हो गए, तुम्हें भूख कैसे लगाई। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि पता नहीं माता, मुझे पर अधिक भूख लगी है, इसलिए मैं खाने आ गया। यहाँ पार्वती माता कहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई गड़बड़ की हो जिसको छुपाने के लिए तुम यहाँ पर आए हो। जैसे ही यहाँ इन दोनों की बात चल ही रही होती है, वहाँ पर पीछे से श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य मेरा भांजा कर ही नहीं सकता जो कि गलत हो। ये देखकर माता पार्वती उनका वेलकम करती हैं और पूछती हैं कि आप तो सो रहे थे ना, देवशयन था, तो फिर आप बीच निद्रा में से कैसे उठ गए। यहाँ पर श्री गणेश के बारे में जैसे ही कृष्ण कुछ कहते हैं, वहाँ पर महादेव आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है,
आपको पता है अब आप आ ही गए हैं तो ये अच्छा कार्य कर ही डालिए। बाल गणेश आपके साथ रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं और वो द्वारका में जाकर आपसे सभी लीलाएं सीखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं उन्हें यहाँ लेने आया हूँ। और ये सुनकर बाल गणेश बहुत बहुत खुश हो जाते हैं। माँ पार्वती कहती हैं कि वैसे तो वहाँ देवी राधा हैं, उनके होते हुए मुझे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम जाओ, उससे पहले एक कार्य शेष है, मेरे साथ आओ। यहाँ पर माँ पार्वती बाल गणेश को लेकर के चली जाती हैं और वहाँ महादेव श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपको तो भली भांति ज्ञात था कि आपके भांजे के उदर में आपका सुदर्शन चक्र है, किंतु आपने फिर भी अपनी बहन से कुछ नहीं कहा। कृष्ण कहते हैं क्योंकि बहना को इसलिए नहीं कहना चाहता, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो बाल गणेश का अपमान होगा, और जब तक ये नन्हा सा बालक खुद अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं चाहता कोई भी इसे ये बात बता कर के उसे लज्जित करे, और ऐसा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर माँ पार्वती कहती हैं कि भ्राता, मैं आपके साथ गणेश को भेज रही हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर। आपको मुझे वचन देना होगा कि आप बाल गणेश का स्वयं मार्गदर्शन करेंगे द्वारिका में। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि बाल गणेश का सारा संरक्षण मेरे निरंतर अंदर ही होगा और मैं इनका मार्गदर्शन भी करूंगा। ये सुनकर गणेश जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं महादेव से मन ही मन कि बाल गणेश के लिए ये यात्रा आसान नहीं होगी। वहाँ पर सभी लोग द्वारिका में इकट्ठा होते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ खास होने वाला है, सबको यहाँ पर इकट्ठा क्यों किया है बलराम दाऊ ने, ज़रूर कुछ अच्छी खबर देनी होगी। बहुत टाइम हो जाता है, फिर द्वारिका में एंट्री होती है बलराम दाऊ की। उनके हाथ में एक संदेश होता है। वो कहते हैं कि यहाँ सबको एकत्रित करने का आदेश मेरा नहीं बल्कि कान्हा का था, उसने संदेश दिया है। राधा कहती है संदेश पढ़िए तो सही दाऊ, क्या लिखा है कृष्ण ने। यहाँ पर संदेश में दाऊ पढ़ते हैं और कहते हैं द्वारका में अब तक का सबसे भव्य स्वागत का आयोजन किया जाए, महल का कोना कोना सुसज्जित किया जाए, ढेरों पकवान बनाए जाए, क्योंकि यहाँ बहुत जल्द पार्वती नंदन बाल गणेश आ रहे हैं और कुछ समय वो हमारे साथ ही रहेंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और राधा सबको अपना अपना कार्य बांट देती हैं और कहती हैं कि हम सभी उनका स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और चलिए हम सब तैयार हो जाते हैं। वहाँ राधा स्पेशल मोदक बना रही होती हैं रेवती और माँ रुक्मिणी के साथ, और मोदक पर राधा स्वर्ण की वर्क भी लगा रही होती हैं, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन दाऊ हैं थोड़े से परेशान लगते हैं, क्योंकि उन्हें बाल गणेश के आने से डर लगता है कि जब वो पूरे ब्रह्मांड में इतनी उथल पुथल मचा चुके हैं तो द्वारका में भला वो क्या करेंगे। दाऊ मोदक देखते हैं, उनके मुँह में पानी आता है, लेकिन कोई भी मोदक उन्हें खाने नहीं देता। बाद में रेवती कहती हैं कि लीजिए, आप जा ही रहे हैं, आ रहे तो एक काम कीजिए, इन मोदकों को संदूक में रख दीजिए, क्योंकि इस पे स्वर्ण का वर्क लगा है, राधा ने अपने हाथों से बनाए हैं, जिसे देखकर किसी के भी मन में इसे खाने की बात अवश्य आएगी, और आप भी मत खाइएगा। दाऊ उन मोदकों को देखते हुए चले जाते हैं और जाकर के संदूक में रख देते हैं। यहाँ पर द्वारका में श्री कृष्ण के साथ बाल गणेश का वेलकम किया जाएगा और बाल गणेश कहेंगे मन ही मन कि सब लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनसे मैं मिलने आया हूँ वो कहीं नहीं दिख रही। फिर वो कहते हैं कि माँ राधा कहाँ है। कृष्ण कहते हैं वो भी आ रही होंगी, और एक एक करके सबके साथ इंट्रोडक्शन करवाते हैं। बाद में जामवंती की पुत्र शाम की बारी आती है और बलराम दाऊ पूछते हैं लेकिन शाम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। श्री कृष्ण कहते हैं होगा हमेशा की तरह अपने किसी इम्पोर्टेंट काम में। और ये देखकर कि श्री कृष्ण बाल गणेश को बाकी के लोगों से मिलवाने लगते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो सोने के वर्क वाले मोदक थे जो राधा ने स्पेशल बाल गणेश के लिए रखे थे, वो शाम चुरा लेता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे आपको अगले रिपोर्ट में।